Hi everyone and welcome back to my channel. So first of all, thanks for clicking on this video, and the second thing is today's video is all about top 5 mistake which you should not make in your class 12th, जो कि obviously मैंने की है, that's why I am telling you, and you should not make these mistakes. The first mistake which I did is avoiding difficult subjects. देखो, जैसे मुझे फिजिक्स ना क्लास 12 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, मेरा क्लास 11 पूरा वेस्ट था। मैं 12th में आई तो मैंने क्या किया, मुझे फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी तो मैंने ना उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड स्टडिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बट मुझे फिजिक्स से इतना ज़्यादा डर लगता था, मैंने उसको अवॉइड ही कर दिया। फिजिक्स पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि नहीं, इसको अवॉइड कर दो, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। आई यूज टू अवॉइड दिस सब्जेक्ट टू मच, एंड उसकी वजह से मुझे लास्ट में जाके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स। जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है ना, उस पर और अच्छे से फोकस करो, बट कभी भी किसी सब्जेक्ट को अवॉइड मत करो। So the thing which you should do कि never ever, I am repeating, never ever avoid any difficult subject। मतलब जो चीज़ तुम डिफ़िकल्ट समझ के छोड़ रहे हो वो तुम्हें ना आगे चल के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट समझ के मत हटाना, अवॉइड मत करना, उसको प्रायोरिटी दो। कोई भी सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है उसको अवॉइड कर देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज़ गिविंग अ प्रॉपर टाइम। तो तुम लोग प्रॉपर टाइम देना, कोई भी सब्जेक्ट अवॉइड ना करना। अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो प्लीज़ गिव सम टाइम टू योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, बट डोंट अवॉइड, आई रिपीट, डोंट अवॉइड। Second mistake which I did in class 12th is getting addiction of social media. I used सोशल मीडिया अलॉट इन क्लास 12th, एंड उसकी वजह से मुझे पता भी नहीं चला मेरा टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हो गया। एंड आई स्वेयर, अगर मैंने उतना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना किया होता तो आज मेरे और भी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज आए होते। वैसे मेरे जो भी परसेंटेज आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट स्टिल आई थिंक कि मुझे ना कहीं वो जो मैंने टाइम वेस्ट किया अपना सोशल मीडिया के चक्कर में वो नहीं करना चाहिए था, वरना मेरे आज 5% नंबर और ज़्यादा आए होते जितनी मेरे टोटल परसेंटेज आए हैं। So now let's talk about third mistake which I did कि मैंने ना कभी तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी। मुझे लगता था कि फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स पढ़ते, बट एट लास्ट मार्क्स तुम्हारे सारे सब्जेक्ट से मिल के ही बनेंगे। तुम्हारा परसेंटेज जो आएगा वो सारे सब्जेक्ट को मिला के ही आएगा। तो इक्वल इंपॉर्टेंस दो हर एक चैप्टर को। इफ़ यू थिंक कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, तो या उसको टाइम दो, बट इट डजंट मीन कि तुम पूरे बायो को ही इग्नोर कर दो। एंड आई यूज्ड टू इग्नोर बायोलॉजी अ लॉट, बट जब बात आती है ना कि आप लास्ट मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कभी भी ना कोई भी चैप्टर को कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारा परसेंटेज पूरे चैप्टर मिलके बनाएंगे। सो गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी चैप्टर विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ। Fourth mistake which I did is avoiding question practice. Question practice avoid मत करो just because you are afraid, जस्ट बिकॉज तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एंड तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही ना करो, क्योंकि पता है बायोलॉजी में चलो तुमने लिख दी थ्योरी, एंड इन केमिस्ट्री तुमने थोड़ा बहुत थ्योरी बेस कर लिया, बट व्हाट अबाउट फिजिक्स में तुम्हें ना चाह के भी न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड तो तुम्हें पता ही होगा फिजिक्स का पेपर कितना डिफिकल्ट आता है। एंड मेरा भी फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। आई एम नॉट गोना टेल यू कि मेरा क्या हाल हुआ था फिजिक्स के पेपर में। आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ डोंट अवॉइड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा ही तुम्हें आराम होगा लास्ट टाइम में, लास्ट मंथ्स में, जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना उसमें तुम्हें उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एंड उतना ही ज़्यादा लेस स्ट्रेसफुल फील होगा इफ़ यू विल नॉट अवॉइड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। सो या डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे क्वेश्चन जैसे गलत होते हैं, न्यूमेरिकल गलत होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो तुम ना उसका सॉल्यूशन देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट प्लीज़ डोंट अवॉइड क्वेश्चन प्रैक्टिस।
लास्ट मिस्टेक विच आई डिड इज़ कि मैंने अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स को देखने के बाद ना डीमोटिवेशन फील करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आई जस्ट गेट डीमोटिवेट, लाइक अब तो मुझसे होगा ही नहीं। मुझे लगता था ना कि मेरे प्री बोर्ड्स के मार्क्स ही मेरे बोर्ड्स के मार्क्स हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हारे प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इट डजंट मीन कि तुम्हारा बोर्ड्स में कुछ नहीं होगा। यू कैन डू बेटर इन बोर्ड्स। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कहाँ कमी आ रही है, मतलब कॉन्सेप्ट समझने में, या फिर तुम्हें थ्योरी क्वेश्चंस करने में, या फिर तुम्हें MCQ करने में, या तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी आ रही है। वर्क ऑन दोज थिंग बट नेवर गेट डीमोटिवेट आफ्टर वॉचिंग योर प्री बोर्ड रिजल्ट। प्री बोर्ड रिजल्ट देख के एंजाइटी फील करने लगना एंड जस्ट समझने लगा कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा साल वेस्ट हो गया। So yeah, that's all for this video and do let me know in the comment section तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। So yeah, that's all for this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button and do subscribe to my channel. Bye bye. See you guys in the next video.